नवी कक्षा के सब छात्र छात्रियों को आज के कालांश को स्वागत है। बच्चों, आज हम गद्य श्रम की प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखे हैं आचार्य विनोबा भावे। लेखक परिचय हम जानेंगे। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे है। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित और संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सर्वोदय को साकार करना उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पद यात्रा की और भूदान, ग्रामदान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज्य शास्त्र, साहित्यिकों से भूदान यज्ञों, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांगे, जीवन और शिक्षण आदि। ये थी लेखक आचार्य विनोबा भावे का परिचय। अभी हम पाठ को जाएंगे। सब अपना किताब देखो। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। कौन? विनोबा जी यानी लेखक। कहाँ पर प्रतिष्ठा डाले हैं? श्रम के महत्व पर। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। उनका विचार, किसका? लेखक का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। देश का विकास तभी हो जब सब कर्म करे, यानी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिकों का योगदान हो। कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। सभी वर्ग, चाहे धनी गरीब, सभी वर्गों के लोग कर्म करना जरूरी है। विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है वो पाप कर्म से कोसों भागता है। उनका विनोबा जी का विचार है कि जो पसीने बहाकर जो रोटी कमाता है, यानी बहुत परिश्रम करके जो रोटी कमाता है, उससे पाप कोसों से उससे पाप कर्मों से कोसों भागता है, यानी पाप उससे कोसों भागता है। शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। जो शारीरिक श्रम करते हैं और दिमागी श्रम भी लोग करते हैं समाज में, तो शारीरिक श्रम और जितने भी मूल्य देते हैं दिमागी काम करने वाले को ज्यादा मिलता है। तो शारीरिक और दिमागी ये दोनों का मूल्य क्या है? समान होना चाहिए। श्रमिकों को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। तो ये श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता का उदाहरण दिए हैं और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण दी है कि सीता एक राजकुमारी थी, फिर भी वो काम को महत्व देती है और महाभारत में श्री कृष्ण भी काम को महत्व देते हैं। तो ये उदाहरण देकर लेखक ने देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है।
तो शेषनाग कौन है? पुराण अनुसार सहस्र फनों के सरफराज जिनके फनों पर पृथ्वी ठहरी है, ये इसका अर्थ है। तो ये शेषनाग के मस्तक पर क्या स्थित है? पृथ्वी स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। तो यदि शेषनाग का आधार टूट जाएगी तो ये पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाएगी। हाँ, यह जरा जरा हो जाएगी। जरा जरा का मतलब क्या है कि अणु अणु हो जाएगी। तो हमने सोचा यह शेषनाग कौन है? तुम्हारे मन में भी प्रश्न है जी, शेषनाग कौन है? तो ध्यान में आया कि दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर, यहाँ पर शेषनाग किसे कहा गया है? जो दिन भर शरीर श्रम करते हैं, जो मजदूर को यहाँ पर शेषनाग कहा गया है। जो किस्म किस्म के पैदावार करते हैं वे ही ये शेषनाग है। सबका आधार उन मजदूरों पर है। सबका आधार, ये जितने भी लोग कर्म करते हैं सबका आधार ये उन मजदूरों पर है। इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। इसीलिए ही भगवान किसे कर्मयोगी कहा है? मजदूर को ही कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। कर्म केवल करने से कोई कर्मयोगी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिन भर मजदूर करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। इन लोगों ने, जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वो ही धर्म पुरुष हो जाता है। जो बहुत सारे परिश्रम करके जो रोटी कमाता है वो ही धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता है दिन भर। रात में आकर वो सोने के लिए सो जाता है, तो उसमें उसके मन में कोई पाप का गुंजाइश नहीं रहती। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है और न दिन में पाप करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सो सकता है, क्योंकि ये जो थका मांदा शरीर आराम चाहता है, उसे नींद की जरूरत होती है। और जिस जीवन में पाप चिंतन की कोई भी गुंजाइश न हो तो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना। अभी हम कठिन शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। शेषनाग का मतलब है पुराण अनुसार सहस्र फनों के सरफराज जिनके मस्तक पर पृथ्वी ठहरी है। और जरा जरा का मतलब है अणु अणु। किस्म किस्म का मतलब है भांति भांति। और पैदावार का मतलब क्या है? फसल या उपज। और कर्मयोगी मेहनती। शख्स का मतलब है व्यक्ति जन। ये थी शब्दार्थ। बच्चों, इसको अपने कॉपी में लिख लेना और इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ लेना। तो बच्चों, आज के लिए इतना। धन्यवाद।